ये शिव कुमार की स्टाइल है। मेरे बारे में सब बोल दिया, लेकिन ये बोलना भूल गया कि आप भाषण करो। लेकिन शिव कुमार जी, मैं तो यहाँ बोलने के लिए आया हूँ, पूरी बात बोलकर ही जाऊंगा। मंच पर उपस्थित हमारे नेता माननीय सांसद गोपाल भाई शेट्टी जी, जो पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में यशस्वी नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे विधायक अतुल भातखड़कर जी, जिला अध्यक्ष गणेश खंडकर जी, मंच पर उपस्थित विनोद शेलार, संजय जायसवाल, यहां पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर जी, नगर सेविका दक्षा पटेल, सुरेखा पाटिल, सागर सिंह, ज्ञानमूर्ति शर्मा, सुनीता यादव, शिव कुमार झा, दिलीप पंडित जी, रमन मिश्रा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज पोईसर के सभा में आकर मैं बहुत आनंदी भी हूं और प्रसन्न भी हूं। और इसकी वजह भी बहुत स्पष्ट है। अगर वजह गिनना है तो 3 वजह है। सबसे पहली बात, जागर मुंबईचा ये कार्यक्रम पूरे मुंबई के हर विधानसभा में हम कर रहे हैं। यह आज का 13वां कार्यक्रम है, लेकिन पूरे 13 कार्यक्रमों का मैंने जब रिव्यू लिया तो आज तक के सभी कार्यक्रमों में सबसे सफल और सबसे भारी संख्या का कार्यक्रम आज पोईसर है। दूसरी बात मुझे यह भी अच्छी लगी, यहां पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, इसका परिचय अतुल जी मैंने यहां पर देखा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और प्रमुख कार्यकर्ता भी जमीन पर बैठकर पार्टी के काम के साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात तो और भी महत्वपूर्ण है, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा होगा, यहां पर एक जागर देवीचा हा कार्यक्रम झाला। ये जागर जो है वो हमारी माता को आमंत्रित करने का कार्यक्रम होता है, उसको आवाहन करने का कार्यक्रम होता है, उसको बुलावा करने का कार्यक्रम होता है। पूरे मुंबई में 13 जगह पर यह कार्यक्रम हुआ है। मैं खुश इस बात से हूं कि आज ये जागर मेरी माता को बुलाने का कार्यक्रम ये गांवदेवी रोड पर हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात। मित्रों, बात कहां से शुरू करूं? गोपाल भाई ने दिल्ली की बात की, अतुल जी ने तो पानी की मुंबई की बात की। दोनों ने सटीक कहा। आज कहने के लिए इतना सब कुछ है, लेकिन एक बात स्पष्ट करते हैं, ये जागर मुंबई का जो कार्यक्रम है, ये आज हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। कोई चुनाव भी नहीं है। आज ना हम आपसे वोट मांग रहे हैं, हमारे मन में यह भी कल्पना नहीं है किसी के ऊपर सिर्फ आलोचना करके उसको बदनाम करना, इतना ही हमारा काम भी नहीं है। किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहना, यह हमारा धर्म भी नहीं है। आज आपसे जागर मुंबईचा ये कार्यक्रम करने आए तो सच की बात बताने के लिए आए हैं। और ये सच की बात थोड़ी कड़वी है, ये मीठी नहीं है। ये सच की बात आप तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि अगर ये सच को आपका समर्थन नहीं मिला, इस सच के खिलाफ
आपका संघर्ष रूपी आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो मुंबई खतरे में जा सकती है। ध्यान देकर सुनिए, एक खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है। यह संगीन भी है, गहरा भी है, मुंबई को खत्म भी कर सकता है, आपको मेरे को जीने का रास्ता बंद भी कर सकता है। यह खतरा मुंबई वासियों तक बताना और मुंबई वासियों की ताकत को जागृत करना, यानी जागर मुंबई का कार्यक्रम है। इसके लिए आज हम आपके सामने दोस्तों, कौन से पार्टी ने कौन सा कार्यक्रम लेना चाहिए उनकी खुद की जिम्मेदारी है। हम लोकशाही मूल्यों को मानते हैं। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि कौन सा दल कौन से कार्यक्रम ले, वो उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन कोई दल अगर ऐसा कार्यक्रम ले कि जिसके कारण हमारे एकता की भावना को और हमारे साथ रहने की बात को तोड़ दे, तो उसके खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ लोगों को चेतावनी भी देना, यह भी हमारा कर्तव्य है। हम इस बात को भी मानते हैं। हम तो उस नरेंद्र मोदी जी के सेवक हैं जिन्होंने तो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। हम सबका साथ सबका विकास मानने वाले लोग हैं। हम उसी के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास भी मानते हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भाषा के खिलाफ नहीं, हम तो सबको साथ लेने वाले हैं। लेकिन जैसे मोदी जी ने ये कहा है, सबका साथ सबका विकास, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये भी नारा है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन। इसका मतलब सभी को न्याय और तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस नारे को भी लेकर चलती है। आज जो मैं बात बताने आया हूं, इस बात का खतरा आप भी समझ लीजिए। 22 अक्टूबर का वो न्यूज़पेपर अभी भी मेरे पास है। हम सब लोग तो दिवाली की तैयारी कर रहे थे अतुल जी। 22 अक्टूबर को उस दिवाली के माहौल में आम आदमी जब ये सोच नहीं रहा था, राजनीतिक बात को समझने के मूड भी नहीं था, उस समय पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के लोगों ने सामना में 8 कॉलम बड़ी न्यूज दी थी। आप में से कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता। मैं बहुत बारीकी से देखता हूं। मेरे इसके लिए उस बात में खतरा लगा क्योंकि 2.5 साल जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो पिछला उनका कार्यकाल देखा, तो उस पार्श्वभूमि पर जो बात छप कर आई थी वो और भी गंभीर और संगीन थी। न्यूज थी, शिवसेना अब चलेगी समर्थन के साथ, किसके? मराठी और मुस्लिम के साथ। पढ़ने के लिए तो ऐसा लगेगा उसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मराठी मुस्लिम को शिवसेना का समर्थन, शिवसेना भी मराठी मुस्लिम के साथ चलेगी। मैं जब शिवसेना कहता हूं उसका मतलब उद्धव जी की शिवसेना। मुझे ध्यान में आया, 2.5 साल मुख्यमंत्री जब उद्धव जी थे, तब 2.5 साल में उन्होंने किए सब बातें मेरे आंखों के सामने आई और मेरे मन में यह प्रश्न उठ गया कि यह बात खतरे की बात है। मराठी और मुस्लिम दोनों को इकट्ठा लाकर अपने हाथ में मुंबई महानगर पालिका की जीत लेने के लिए जाति, भाषा और धर्म के आधार पर मुंबई को बांटने का कार्यक्रम है। यह मन की शंका में व्यक्त भी करूं, उसके पहले ही जो चांडाल चौकड़ी उद्धव जी के साथ आजकल समाजवादियों की लगी पड़ी है, मैं नाम भी लूं, गोपाल भाई तो हर्ज न होगा, निखिल वागड़े, बाकी और संपादक, इन्होंने वीडियो रिलीज करना शुरू किया। वीडियो
क्या वीडियो रिलीज किया? मुंबई महानगर पालिका को जीतने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत पक्की। किस आधार पर? काम के आधार पर नहीं, 25 साल सेवा की उस आधार पर नहीं, हम लोगों को क्या और देंगे उस आधार पर नहीं। उस बात को उजागर करने का काम इन चांडाल चौकड़ियों ने किया वीडियो के माध्यम से। वही पुरावा बन गया, वही एविडेंस बन गया। उन्होंने उस वीडियो में कर दिया मुंबई में 227 वार्ड, हर वार्ड में मराठी कितने, मुस्लिम कितने, मराठी प्लस मुस्लिम, शिवसेना की जीत। हमारा तो विरोध किसी धर्म को नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैं आज कहता हूं, ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना मराठियों को भी बेवकूफ बना रही है और मुसलमानों को भी धुतला रही है। इनको किसी के वोट के लिए लोगों की जरूरत है। मराठी मुस्लिम की बात आप करते हो तो मेरा सवाल इस जागर से उद्धव जी को है कि आपको मराठी और मुस्लिम चलता है तो आपको मराठी और बिहारी साथ में क्यों नहीं चलता? आपको मराठी और गुजराती के खिलाफ आप क्यों चलते हो? मराठी और जैन हाथ में हाथ लेकर चले तो आपको गुस्सा क्यों आता है? मराठी और उत्तर भारतीय अगर साथ में जिए तो आपको तकलीफ क्यों होती है? मराठी और दक्षिण भारतीय अगर साथ में काम धंधा करे तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप मराठी मुस्लिम की बात करते हो, मराठी को भी फंसा रहे हो और मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हो। लेकिन आप मराठी गुजराती, मराठी बिहारी, मराठी उत्तर भारतीय, मराठी दक्षिण भारतीय, मराठी जैन, मराठी हिंदू की बात नहीं करते हो। ये क्यों? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। ये खतरा उस बात का है, आप सब उस बात को समझिए। सिर्फ मुस्लिमों को वोटों के लिए और मराठियों को भी फंसाना वोटों के लिए और हिंदुओं में बंटवारा करना वोटों के लिए, ये उद्धव जी की शिवसेना का कार्यक्रम उन्होंने घोषित किया। चांडाल चौकड़ी ने एविडेंस दिया, 2.5 साल जो काम किया उससे ये प्रूफ हो गया, क्योंकि 2.5 साल में उद्धव जी ने किया तो क्या किया? कोरोना के बाद अतुल जी कर रहे थे, सही कहा उन्होंने। यहां से नजदीक शताब्दी ना, शताब्दी हॉस्पिटल है, कोई शिवसेना का, कांग्रेस, राष्ट्रवादी का नेता दिखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे। आप सब लोग तकलीफ में थे, तक चिंता ये थी कि अपने घर में किसी को कोरोना न हो जाए। कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल में बेड मिलेगा, बेड मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मिला तो दवा मिलेगी कि नहीं पता नहीं, दवा मिली तो उसके बाद घर में जगह मिलेगी कि नहीं पता नहीं। जीने की लड़ाई आप लड़ रहे थे, वो 1.5 साल में आप जीने की लड़ाई लड़ रहे थे और उद्धव जी की पार्टी मुख्यमंत्री बनकर उस 1.5 साल में क्या कर रही थी पता है आपको? मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में जिसने 13 जगह पर बॉम्ब प्लांट किए, दाऊद का आदमी इस नाते काम किया, कराची से मदद ली, सैकड़ों लोगों की जान ली, हजारों लोगों को अपाहिज किया। ऐसे आरोपी याकूब मेमन की कब्र को सजाने का काम उद्धव जी की पार्टी कर रही है। आप तो जीने के लिए लड़ रहे थे और ये तो आपको जो मारना चाहते थे उनकी कब्र को सजाने का काम कर रहे थे। और इसके लिए मैं कह रहा हूं, तुष्टीकरण के हम खिलाफ हैं, अपीजमेंट के हम खिलाफ हैं। अरे उद्धव जी वोट मांगना था तो इस बात पर मांगो, जैसे हमारे शिव कुमार जी ने कहा, गोपाल भाई गार्डन किंग है, मुंबई में गार्डन बनाने वाला नंबर 1 का एमपी कोई है तो हमारा गोपाल भाई है। मुंबई में रोड कैसे बनाए जाते, तकलीफ के बावजूद भी उस रोड के निर्माण के लिए लड़ाई लड़कर पब्लिक का रोड बनाने का मुंबई में नंबर 1 का कोई विधायक है तो अतुल भातखळकर है। तो उद्धव जी, अब आपसे आप पूछते थे कि आपको वोट मांगना है ना, तो इस बात से मांगिए, मैंने रोड कितने किए, मैंने गार्डन कितने किए, मैंने हॉस्पिटल कितनी बनाई, मैं नया दवा दारू कितना लाया,
मैंने स्कूल कितने रिपेयर की, मैं और कितने प्लेग्राउंड रिपेयर करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी कैसे लाऊंगा, मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को कैसे रोकूंगा, मैं 24 घंटा पानी कैसे दूंगा, मैं यहां पर सीवरेज लाइन कैसे बिछाऊंगा, मैं लोगों के घर पक्के कैसे करूंगा, मैं पहला माला लीगल कैसे करूंगा, उस बात पर वोट मांगी है। लेकिन उद्धव जी ने उस बात पर वोट नहीं मांगे, अपनी बात उस बात पर नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की। और यह बात सिर्फ याकूब तक नहीं, मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय पर दिल्ली से ऐसा एक नालायक यहां पर आया था जिसका नाम था शर्जील उस्मानी। वो शर्जील उस्मानी, उद्धव जी मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, मुंबई में पूना में आ गया, भाषण किया तो क्या किया, भाषण किया तो ये क्या, हिंदुओं का दिमाग सड़ा हुआ है, हिंदुओं का दिमाग सड़ा हुआ है, ये कहने वाले शर्जील उस्मानी पर केस नहीं किया उद्धव जी ने, बिल्कुल केस नहीं की। लेकिन उद्धव जी के पार्टी पर व्यंग करके कार्टून सर्कुलेट करने वाले, जो उनका अधिकार है, हमारे व्हाट्सएप पर कुछ आता है हम फॉरवर्ड करते हैं, वैसे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया एक बात, एक कार्टून, तो उसके घर में घुसकर उसका आंख फोड़ा, क्योंकि उनका नाम शर्मा था। ये काम उद्धव जी ने किया है। घर तोड़ने की बात आपने की, अतुल जी, उखाड़ दिया। याद करो, भूलने की बीमारी कभी कभी अपने हक को खतरे में डाल सकती है। 2.5 साल के उद्धव जी के कार्यकाल में मैं देख रहा था, अतुल जी, उखाड़ दिया की बात आपने कंगना रनौत के लिए की, और कितने कितनों का घर इन्होंने तोड़ा, तो लिस्ट मुझे दिखाई पड़ी जो प्रमुखता से लोग हैं, तो उनके मैं सरनेम देख रहा था। कंगना रनौत घर तोड़ा, नारायण राणे घर तोड़ा, मोहित कंबोज घर तोड़ा। किसी का घर तोड़ना है तो कंबोज, राणे और राणावत लगा। क्या आप जैसे किसी ने 2.5 साल में सुना कोई शेख कुरैशी का घर कभी टूटा? हम जाति धर्म की बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात को भूले भी कैसे। ये मालवनी पाटन यानी यही है। मेरे पास यहां पर डॉक्यूमेंट है, 60,000 कंप्लेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन की पूरे मुंबई में आई। तुम्हारे पोईसर के इलाके में भी अगर किस गरीब ने अगर एक माला ऊपर चढ़ा है क्योंकि घर में नई शादी हुई है, जगह कम पड़ती है, तो उसको पहुंचकर बीएमसी वाला पहुंचा होगा, तोड़ने के लिए हमारे शिव कुमार ने बचाया होगा। लेकिन उस बीएमसी को जो पोईसर में हथौड़ा मारने के लिए आई, वो शिवाजी नगर, मानखुर्द, मालवनी और मोहम्मद अली रोड पे कभी नहीं गई। जाने की हिम्मत नहीं। उद्धव जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप राणे, राणावत और कंबोज का घर तोड़ते हो और कुरैशी और बाकी लोगों का घर बचाते हो? ये कौन सी मजबूरी है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रही। तुष्टीकरण के नाते आदमी किस स्तर तक गिर सकता है। भगवान राम का नाम लेते हैं, उसके बिना ना हमारी सुबह होती है, ना दुर्भाग्य से अगर मौत हुई तो हमारा अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। वो नाम भगवान राम का नाम है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जो मोदी जी के सरकार ने सालों साल चलने वाली इस लड़ाई को खत्म कर दिया। न्यायालय से कोर्ट का ऑर्डर आ गया और भगवान राम के मंदिर का पुनर्निर्माण अयोध्या में शुरू हुआ। हर भारतवासी को अभिमान और गौरव हुआ। आपको आनंद हुआ, आपको अच्छा लगा, लेकिन पेट में दर्द किसके हुआ पता है? दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर पे देखा, संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने मजाक किया, ये राम का मंदिर जहां पर बन रहा है वो जगह तकलीफदायक है, उसके लिए अगर वर्गन या पैसा जमा किया जाता है तो उस पैसे में गड़बड़ है। भाई, आपको और किसी धर्म के प्रार्थना स्थल में जाओ ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं दिखे।
आपसे अपेक्षा थी भगवान राम का मंदिर बनेगा तो उसका स्वागत तो करते उद्धव जी, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का स्वागत तो नहीं किया। आगे चलकर जितने भी लोग यहाँ बनारस से उत्तर भारत से होंगे वो जानते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, काशी विश्वेश्वर का और बाबा का मंदिर बना, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हुआ। वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूरे दुनिया ने और आपने सराहा, उद्धव जी ने उसका भी स्वागत नहीं किया। क्या ऐसी मजबूरी है? हमने आगे देखा, मोदी जी ने उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर का पुनर्निर्माण किया, सब हिंदू और भारतवासी खुश हुए, उद्धव जी खुश नहीं हुए। क्या ऐसी मजबूरी है? यह कौन सी असली मजबूरी है कि आप मुंबई में शिवसेना के एक विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल अजान की स्पर्धा लेते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, वो अजान की स्पर्धा लेते हैं, लेकिन हमारे छठ पूजा का विरोध करते हैं। ये कौन सी मजबूरी है? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये राजनीति हिंदुओं को बंटवारा करने की राजनीति है। मैं तो कहता हूं सरेआम गोपाल भाई, जो मोहम्मद गजनी को नहीं संभाला, जो कर नहीं पाया, वो काम उद्धव जी कर रहे हैं। मोहम्मद गजनी की जिंदगी पूरी खप गई, वो हिंदुओं को बांटना चाहता था, दो हिंदुओं को बांट नहीं सका। उद्धव जी ने तो बात कही, अतुल जी हिंदू तो दो है, हिंदू और नव हिंदू। हिंदुओं को बंटवाने का काम भी ये उद्धव जी आपने पाप किया है, और इसके लिए मैं कहने आया हूं, ये आने वाले राजनीति का मैं धोखा आपको बताने आया हूं कि ये मराठी और मुस्लिम दोनों को धुतला फुतला कर वोट देना चाहते हैं, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है, मैं पूरे मुंबई में घूमते आया हूं, ना मराठी इनको वोट देगा, ना मुस्लिम उनके बातों में आएगा, पूरा हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और वोट भी मुंबई महानगर पालिका के लिए मांग रहे हो। उस मुंबई महानगर पालिका में अतुल जी ने तो बताया भ्रष्टाचार कितना, उन्होंने कोरोना का बताया, इन्होंने घरों का बताया। मैं तो एक ही चीज बता रहा हूं आपको, आदमी खाए खाए तो किसमें खाए, पैसा खाए तो कौन सी बात में खाए। इन्होंने रोड में खाया, गड्ढे में खाया, नाले में खाया, कचरे में खाया, हॉस्पिटल में खाया, टैब में खाया, स्कूल में खाया, हॉस्पिटल में खाया। लेकिन एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हाथ में आए न्यूज, और मैं हक्का बक्का हो गया। न्यूज थी, एक वार्ड में, शांति से सुनिए, बीएमसी के एक वार्ड में चूहे मारने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। चूहे मारने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। मैं भी बोला ये कुछ न्यूज गलत हो गई। मैंने बीएमसी में फोन किया, मैंने कहा ये वार्ड कौन सा है जहां 2 करोड़ खर्चा हुए? उन्होंने मेरे एक वार्ड का नाम दिया, उस वार्ड ऑफिसर को मैंने फोन किया, मैंने 2 करोड़ रुपए में कितने चूहे मारे? उन्होंने कहा हमने हिसाब रखा है। मैंने कहा हिसाब रखा है तो आंकड़ा बताओ, कम से कम मुंबई वासियों को ये तो पता चले कि बीएमसी वाले चूहे भी मारते हैं, और मारते हैं तो कितने पैसे में चूहे मारते हैं। उन्होंने कहा हमने लिखा हुआ है। मैंने बोला लिखा हुआ छोड़ दो, मारे हुए कहां डाले वो तो बताओ। उन्होंने कहा हमने दफना दिए। मैंने बोला दफना दिए तो जगह बताओ। उन्होंने कहा जगह पर हमने पेड़ लगा दिए। मैंने बोला जहां पेड़ लगा दिए वो जगह तो बताओ। उन्होंने कहा गए साल में तूफान आया, पेड़ गिर गए। मैंने कहा भाई पेड़ गिर गए ठीक है, लेकिन पेड़ गिर गए वो बात तो बताओ। उन्होंने बोला बात तो फाइल में लिखी है। मैंने बोला फाइल तो दिखाओ, चूहे मारे कितने, कौन सी जगह पर? उन्होंने कहा फाइल जो है वो हमने हमारे स्टोर रूम में रखी है। मैंने बोला स्टोर रूम तो दिखाओ। उन्होंने कहा बारिश का पानी आ गया, फाइल बह गई। अरे खुद को शेर कहते हो और चूहे में भी पैसे खाते हो, ये आपको न्याय क्या देंगे? ये परिसर वासियों को और मुंबई वासियों को न्याय दे ही नहीं सकते।
ये आपको बांटने का काम और आपको असुविधा देने का काम करेंगे। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, मैं आपको बताता हूं, पोईसर में दिन ब दिन खतरा बढ़ेगा। जो मोहम्मद अली रोड में होता है, हर नाके पर उनका गैरेज बनेगा। जब कुरला से वो बाइकर आते हैं, हमारी बहनों को छेड़ते हैं, लव जिहाद की घटना होती है, ये पोईसर में भी बढ़ सकती है अगर उद्धव जी के शिवसेना का कोई गलती से साथ दे तो। और इसके लिए मुंबई को बचाना है, मुंबई वासियों को बचाना है, मुंबई महानगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म करना है। और उसका उत्तर जागर मुंबई और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उस बात के मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपका साथ, आपका आशीर्वाद ही हमको ताकत देगा और मुंबई वासियों को लड़ने की प्रतिज्ञा भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।